दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं। चरणन से मैं ऐसी लिपटूं, जीवन सफल बनाओ। चरणन से मैं ऐसी लिपटूं, जीवन सफल बनाओ। ओ भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जोर से बोलो श्री राधेश्याम। कान्हा मेरो गैया चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। अरे कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। अरे ग्वालिन बन के मैं कान्हा के संग में गैया चराओ। ग्वालिन बन के मैं कान्हा के संग में गैया चराओ। ओ ग्वालिनिया बन जाऊंगी, ग्वालिनिया बन जाऊंगी, ग्वालिनिया बन जाऊंगी, मैं ग्वालिन बन जाऊंगी। कान्हा की मैं ग्वालिन बन जाऊंगी, मैं कान्हा की ग्वालिन बन जाऊंगी। जोर से बोलो बाप के बारी लाल की श्री राधेश्याम। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं। रुच रुच कर वो भोग लगावे, मैं उसमें रम जाऊं। रुच रुच कर वो भोग लगावे, मैं उसमें रम जाऊं। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। अरे रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। क्या बात कान्हा मेरो रास रचावे, मैं रासिन बन जाऊं।
गोपिन में छिप जाओ। ऐसी रात बन के इन ब्रज गोपिन में छिप जाओ। ओ पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं 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 कान्हा की दीवानी बन जाओगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। एक बार जोर से बोलना, श्री राधे श्याम। पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामम कथयम मुने। ग्रहे रमति यन्मूल कर्म बंध पराभवा। प्रियव्रत महाराज ने घर में रह के ही भगवान का स्मरण कैसे कर लिया, सन्यास जैसा ही रूप कैसे धारण कर लिया, यह बताइए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि सन्यासी होना अलग बात है और सन्यास जैसा जीवन जीना अलग बात है। बोले कैसे? बोले अपने मन को संभाल लो, बस सब हो जाएगा। अपने मन को संभाल लो। आदमी कहता है हमारा घर में पूजा में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बोले बच्चे उधम मचाते हैं। तो क्या करेंगे? बोले हम किसी वन में जाएंगे और वन में जाके किसी पेड़ के नीचे बैठेंगे तो पूजा में मन लग जाएगा। घर में बच्चों की आवाज आती है इसलिए पूजा में मन नहीं लगता, और जंगल में जाएंगे तो कुत्तों की आवाज आएगी, वहां मन लग जाएगा। है ना? कुत्तों की आवाज बच्चों से कितनी खूबसूरत होती है। आदमी का दिमाग। अच्छा एक सूत्र बोलो सब लोग साथ में, चलो बोलो सब लोग बोलो। परिस्थिति न टालो मनस्थिति संभालो। जैसे कि गंगा पार वालों को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं गंगा पार वाले। क्या कहते हैं? पार वाले। कहते हैं कि नहीं? वो लोग कहते हैं पार वाले। हाँ पार हुआ। अच्छा फिर वो हम लोगों को क्या कहेंगे? वो भी कहेंगे, लेकिन हुआ कौन बताओ? तो परिस्थिति न टालो मनस्थिति संभालो। मन अगर दृढ़ है तो ईश्वर, अभी भजन सुना था ना, अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। वो स्थिति अब वो प्रकट करनी पड़ेगी। तो कहा यही प्रियव्रत महाराज ने कहा किया। प्रियव्रत महाराज ने अपने अंतःकरण की शुद्धि करके ईश्वर की प्राप्ति की थी। अपने रथ के पहिए की लीक से 7 समुद्र खोद दिए थे। इनके ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी हमारे यहाँ 8वां अवतार हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। और जैन लोगों, जो जैन होते हैं ना, तो जैनों के पहले तीर्थकर ऋषभदेव जी हुए। जिसके आने से घर तीर्थ हो जाए वो तीर्थकर है। ऋषभदेव जी हमारे यहाँ 8वां अवतार हैं और जैनों की प्रणाली यहीं से चल पड़ी और इनके यहाँ प्रथम तीर्थकर हो गए। इसके बाद इनके 100 पुत्र हुए ऋषभदेव जी के। भरत जी सबसे बड़े थे। पिता के वचनों को सुना तो इनको वैराग्य हो गया। जंगल में पहुंचे हैं, एक नदी के किनारे झोपड़ी बनाई, वहां शालिग्राम का स्नान करा के भगवान की भजन पूजा करने लगे। एक दिन की बात है, चूंकि एक बात मैंने कल भी कही थी, परसों भी कही थी, आज भी कहता हूं, 7 दिन तक कहता रहूंगा। इस सृष्टि में बिना कुछ परमेश्वर की इच्छा के नहीं होता। जो भी है उसी की इच्छा से होता है। ये बन गए, वन में क्यों गए? बोले तपस्या करने के लिए, एकांत ढूंढने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि एक गर्भवती हिरणी आ रही थी। शेर दहाड़ा, हिरणी ने नदी में छलांग लगाई कि इससे बच जाऊंगी, और छलांग लगाते ही उसका गर्भ नदी में ही प्रसव हो गया। हिरणी बही चली गई, बालक भी बह रहा था, मरा जा रहा था। भरत जी ने कहा ये बालक मर जाएगा। नदी में कूदे और बालक को बाहर निकाल लाए। हिरण के बच्चे को ले आए और उसको धूप लगाई, अच्छे से उसकी सेवा की। समय निकला। अब चूंकि घंटे तो 24 ही हैं, उसी में सब काम करना है। जब घंटे 24 है, उसी में सब काम करना है, तो हुआ क्या प्यारे?
बोले भगवान की जो मालाएं जपते थे उसमें 2-4 मालाएं कम हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, 2-4 कम हुई है, लेकिन एक जीव की रक्षा हो रही है। एक बात और समझ लो नगला इंचा वालों, जसवंत नगर वालों, कि परमात्मा कभी ये नहीं कहता, शास्त्रों में कभी नहीं लिखा कि आप सब कुछ छोड़ के ईश्वर का भजन करो, ये कभी नहीं लिखा। गलत ट्रैक पे डाल दिया किसी ने, ये लिखा ही नहीं है। वो कहता है कि अगर विवाह हुआ है, बच्चे हैं, तो बच्चों को, पत्नी को उनकी पूरी जिम्मेदारी पूर्ण करना, उनकी सारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना, ये सबसे बड़ी पूजा है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। पूरे नगला इच्छा के मंदिर ढूंढा लो आप, 9 देवियों में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करके आ जाओ, लेकिन परिवार अगर भूखों मर रहा है तो आप कोई भक्त नहीं है, आप केवल भक्त बनने का दिखावा कर रहे हैं। गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है उसका गृहस्थ यज्ञ, और गृहस्थ यज्ञ में भी एक दूसरे को समझें, पति पत्नी दोनों, और यह हो नहीं पाता। पति पत्नी के रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं अगर बनाए जाएं तो, लेकिन कई जगह देखने को मिलता है, जैसे कोई पिता अपनी पुत्री को कहीं ब्याहता है तो क्यों शादी करता है उसकी, एक मिनट, क्यों शादी करता है आप ही लोग बताएंगे। किसी राजा के लिए अपनी औकात से ज्यादा ऊंची घर में शादी करता है कि वो उस घर का राजा है, मेरी बेटी राज करेगी, कहते हैं कि नहीं, बोलो। लेकिन दुख कब होता है, जब 6 महीने तो सही चला, लेकिन पत्नी ने कुछ अगर, भाई बातें हैं, बातों तो होंगी ना दोनों में, जब रिश्ता ऐसा है हृदय का, तो आपने उसको दासी बना के उसको गालियां भी दी और उसके साथ मारपीट भी की, तो वो दासी नहीं है। और जो पुरुष हाथापाई करते हैं वो दुनिया में कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर लें, उनको कल्याण कभी नहीं होने का। पत्नियों को भी समझना चाहिए, पत्नी अभी हमारी मम्मी हमारे पापा, हमारी मम्मी हमारे पापा, हमारी मम्मी हमारे पापा, इसके बाद कुछ है नहीं उनके पास, ऐसा नहीं है। दोनों की ओर से त्याग होता है और दोनों समर्पण करते हैं। जब दोनों समर्पण करेंगे तब जाके कहीं प्लस बनेगा, पहले तो माइनस माइनस होता है। दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे शादी से पहले, जब हुए और जुड़ गए, जब जुड़ गए तो प्लस होना चाहिए, और माइनस होने की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। तो ईश्वर कहता है, शास्त्र कहता है कि अगर विवाह हुआ है तो पति पत्नी की जिम्मेवारी पूर्ण करिए, अगर नहीं हुआ है तो माता पिता जो है उन माता पिताओं की जिम्मेवारी पूर्ण करिए, उनकी श्राद्ध इत्यादि के बाद फिर आप सन्यास लेने के अधिकारी हैं। इससे पहले अगर सन्यास की ओर जाते हैं तो कोई कल्याण होने वाला नहीं है। बोलो राधे कृष्ण। ये सन्यास का नियम। तो भरत जी ने 2-4 मालाएं छोड़ दी, कोई बात नहीं, ईश्वर इस बात से नाराज नहीं होते, लेकिन एक बात परमात्मा को बुरी हमेशा लगी। अब भरत जी का प्रेम उस हिरण के बच्चे से इतना हो गया कि भरत जी कहने लगे मैं और हिरण का बच्चा, मैं और हिरण का बच्चा, मैं और हिरण का बच्चा, इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। हिरण का बच्चा और मैं, 2 ही लोग। तो जो 2-4 मालाएं छूटी थी वही 2-4 बची, और थोड़ा टाइम निकला, 1-आध महीना, तो वो मालाएं भी जो 2-4 बची थी वो भी छूट गई। अब भगवान का स्नान भी नहीं हो रहा। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि हिरणों का झुंड निकला और हिरण के बच्चे ने देखा कि मेरे जैसे लोग सामने जा रहे हैं, उनके 4 पैर हैं, इस आदमी के 2 पैर हैं, यह हमें पागल बना रहा है। झुंड में शामिल होने चला गया। तो भरत जी बोले अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहे हैं? अपने घर को जा रहे हैं, अपने लोगों में जा रहे हैं, अपने समाज में जा रहे हैं। बोले समाज में जा रहे हो? हाँ। बोले मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब तुम उस समाज में जा रहे हो? बोले तुमने छोड़ा नहीं, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। तुम 2 पैर वाले आदमी, हमारे 4 पैर वाले घर वाले लोग जा रहे हैं। वो चला गया झुंड में शामिल होते। अब
हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा करते करते भरत जी के प्राण निकल गए। शास्त्र कहता है अंते मति सहगति, मरते समय आपकी जो मति होगी वही आपकी गति होगी। तो दूसरे जन्म में इनको हिरण बनना पड़ा, और हिरण बनना पड़ा तो इनको पिछले जन्म का याद था, तो जंगल में बैठे रहते थे। अब सोचते थे कैसे भी ये हमारा शरीर छूट जाए, और जब छूट जाएगा तो हम अपने इस शरीर से भगवान, दूसरा शरीर जो मिलेगा उससे भगवान का भजन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक दिन ईश्वर की कृपा से वन में आग लग गई। इन्होंने कहा ये अच्छा अवसर है, भागे नहीं, वहीं जल के भस्म हो गए। और तीसरा जन्म इनको अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ मिला। जब बड़े हुए तो पिताजी ने, चूंकि ब्राह्मण परिवार में थे, तो गायत्री मंत्र लिख के दे दिया। गायत्री मंत्र का इसको याद करो। तो बोले हम गायत्री मंत्र याद नहीं करेंगे। क्यों? हम आज गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, कल आप कहोगे कि सत्यनारायण की कथा करके आओ, फिर और बड़ा मामला बन जाएगा तो कहोगे कि सच्चंडी यज्ञ करके आओ, फिर कहोगे भागवत करके आओ। बोले हम किसी चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, अब हम केवल हरि भजन करेंगे, हरि का सुमिरन करेंगे। तो भाई भाभियां बोली ये तो महामूर्ख आदमी है, इससे कोई काम तो लो। तो क्या काम करें? बोले खेतों में इसको खेत की रखवाली पे लगा दो। खेत में उन दोनों धान की फसल थी, रखवाली पे लगा दिया। भरत जाओ खेत की रखवाली करो। भरत जी खड़े हैं खेत की रखवाली पे, फटा कनस्तर ले लिया, उसको बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं राम की चरैया राम के खेत, खाओ री चरैया भर भर के पेट। राम की चरैया राम के खेत, खाओ री चरैया भर भर के पेट। तो चिड़िया और आने लगी, सारे दाने चुन गई, सारे दाने चुन गई। जब 3-4 महीने में फसल पूर्ण होती है, जो भी समय रहता है फसल का, तो भरत जी के भाई और भाभी आई, मेड़ पे खड़े हो गए। तो देखा तो फसल में दाने नहीं थे, प्यार ही प्यार खड़ा था। बोले भरत, हाँ हमने कहा था खेत की रखवाली करना, क्या हुआ? बोले खेत की पूरी रखवाली करी है, उत्तर से दक्षिण नापो, पूरब से पश्चिम नापो, 1 इंच कम पड़ जाए तो बताओ। भाभियां बोली ये तो महामूर्ख है, इसके दाने कहां गए? बोले वो तो चिड़िया खा गई। अरे मूर्ख, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम इस फसल के ऊपर तो जीवित थे, बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे। तो भरत जी ने कहा ये तो गलत हो जाएगा। भरत जी ने कहा भैया आज हम एक दावा करते हैं, क्या आप इस फसल को काटिए, उड़ाइए, खलिहान में ले जाइए। आपको कितना धान चाहिए था इस फसल से? तो भाई बोले कम से कम इस खेत से 25 मन धान होना था। तो बोले 25 मन से एक दाना कम नहीं निकलेगा, आप जाइए, मैंने राम के दम पे ये बात कही है। अंगद का कद रावण के आगे बहुत छोटा था। अंगद रावण के आगे क्या थे? कुछ नहीं। लेकिन राम की दम पे अंगद ने पांव जमाया था, और उनका पांव कोई हिला नहीं पाया था। भरत जी ने भी श्री राम की दम पे अपनी बात कही, धान काटिए। तो भाई भाभियों ने धान को काटा, गट्ठल बनाए और खलिहान में लाए। पहले दाएं चलाई जाती थी, दाएं, अब तो कटर आ गए, मशीन आ गई। एक साहित्यिक अलंकारिक भाषा है। तृण हो नया में कैसा भरत लाल देत। कोई कचरा नहीं था उस धान में। कट कट के खेत या खलिहान में आयो है, ऊपर ते बरधन की दाएं दई बेर बेर। फिर झोर झोर झाकरन को ढेर सो लगायो है। पहले बैलों की दाएं चलाई जाती थी, है ना, बैलों की दाएं चलाई जाती थी, दाना निकलता था, फिर कांटों से ढक दिया जाता था। एक काटत उड़ावत हम नहीं जान परे, पर तौलत में धान 25.5 मन पायो है। 25.5 मन धान की प्राप्ति हुई। तो भाई भाभी बोले भरत तुम तो पारस पत्थर हो, जिसको छू दो वो सोना हो जाए, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, घर पे चलो। भरत जी बोले जब हमें हमारी क्वालिटी पता चल गई हम क्या हैं, अब घर पे नहीं जाएंगे हम। कमंडल उठाया और श्री राम नाम का कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं।
मार्ग में क्या हुआ, कुछ चोरों ने निर्णय किया, डाकू बोले कि आज काली माता की बलि देते हैं, काली माता की बलि देने के लिए किसी हट्टे कट्टे पुरुष को लाओ। तैयारी हो गई है, अपने एक दो लोगों को भेजा तो सामने से भरत पंडित जी चले आ रहे थे। बोले पंडित जी जनेऊ डाले लग रहे हो, आप ब्राह्मण ही हो? बोले हाँ। तो चलो काली माता के काम आना है। बोले क्या? आज आपकी बलि दी जाएगी। भरत जी बोले ठीक है, किसी काम तो आए। भरत जी को ले जाया गया, हलवा पूड़ी खिलाया गया और जैसे फंसा के तलवार मारने की तैयारी की है, सामने मूर्ति में से भद्र काली मां प्रकट हो गई। बोलिए काली माई के हो। भद्र काली मां प्रकट हो गई। काली मां निकली, अपनी तलवार से दुष्टों का संहार कर दिया, मार दिया। और भरत जी को हृदय लगाया, कहा बेटा तुम सीधे हो अच्छी बात है, लेकिन अति के सीधे हो ये बुरी बात है। अति किसी भी चीज की बुरी होती है। आचार्य चाणक्य ने लिखा, अति दानात बलिर्बद्धो, अत्यंत दानी होने के कारण बलि को बंधना पड़ा। अत गर्भेण रावण, और अत्यंत अभिमानी होने के कारण रावण को मरना पड़ा। अति रूपम हर्तये सीता, अति सर्वत्र वर्जते। अति बुरी है। तुम सीधे हो अच्छी बात है, लेकिन अति के सीधे हो ये अच्छी बात नहीं है। अति मत रखो। मां के चरण स्पर्श किए और भरत जी वहां से निकल पड़े। भरत जी वहां से निकले तो सिंधु स्वामी देश का राजा रहुगण दत्तात्रेय जी के आश्रम पे सत्संग के लिए जा रहा था। ये कथा भूगोल को छूती है, ज्योग्राफी को छूती है। आप लोग इसको हृदय से सुने, दिल से सुने। सिंधु स्वामी देश का राजा रहुगण दत्तात्रेय जी के आश्रम पे सत्संग के लिए जा रहा है। बोले जा किस में रहा था, कैसे जा रहा था? तो पालकी में जा रहा था। पालकी होती है ना, देखिए पालकी के नहीं देखिए, अरे डोली, वो जो एक बांस लगा होता है, एक गाना भी आता है, चलो रे डोली उठा रे कहार। उसमें दो कहार आगे होते हैं, दो पीछे होते हैं, डोली लेके चलते हैं, है ना। तो सिंधु स्वामी देश का राजा रहुगण पालकी में सवार होके दत्तात्रेय जी के आश्रम पे सत्संग हेतु जा रहा था। रास्ते में क्या हुआ कि एक कहार बीमार हो गया। अब पालकी चलेगी कैसे? राजन अब पालकी नहीं चल पाएगी, एक कहार बीमार है। राजा बोला मैं इस राज्य का राजा हूं, किसी भी व्यक्ति को पालकी में जोत लो। तो सामने से भरत पंडित जी चले आ रहे थे। बोले प्रभु जी हाँ, आज आपको एक राजा का काम करना है। क्या? बोले राजा का ये काम करना है कि राजा की पालकी उठानी है। भरत जी बोले कोई बात नहीं, हमें तो हरि भजन करना है, हम उठा लेंगे। पालकी को उठाया, सबसे आगे लग गए और राम 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 करते चल रहे हैं। और रास्ते में चींटियों की कतारें मिल गई। तो भरत जी ने कहा अगर इन पे पैर रख गया तो चींटियां मर जाएंगी। भरत जी ने छलांग लगाई, और जब छलांग लगाई तो पालकी तो उछल जाएगी। जब उछली तो जो बांस लगा होता है वो राजा के सिर में आके लगा, और सिर में लगा। राजा बोला मार दिया, मार दिया, पालकी को रोको। पालकी को रोक दिया गया। पालकी जब रुकी तो राजा तलवार लेके निकला। किस दुष्ट ने ऐसा साहस किया है जो मुझे पीड़ा पहुंचाई है? जानते हो मेरे सिर में कितनी चोट लगी, देखो सिर में सूजन आ गई है। तो कहार डरते डरते आए, राजन ये नया कहार है, ये कोई कहार नहीं है, ब्राह्मण है, ये पालकी चलाना नहीं जानता, धोखे से गलती से इससे ये हो गया, इसको क्षमा कर दो। सामने लाओ इस दुष्ट ब्राह्मण को। हमारे ब्राह्मण देवता को सामने लाया गया। भरत जी तो राम नाम के कीर्तन में मस्त थे, लेकिन काली माता ने एक बात कह के भेजा था, भरत सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन अति का सीधा होना ये बुरी बात है। तो भरत जी के अंदर वही सब गूंज रहा था। तो पहले तो राजा बोला कैसा ब्राह्मण है, दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता, तू उछल पड़ा, मेरे सिर में चोट लगी है, देख कितनी पीड़ा हो रही है, अभी तेरा मैं वध कर सकता था, पर जा तुझे क्षमा करता हूं। बहुत देर से भरत जी सुन रहे थे। एक समय वो आया कि भरत जी का सब्र का बांध टूट गया। भरत जी बोले ए राजा अब चुप हो, बहुत देर से तेरी बातें सुन रहा हूं, अब तू मेरी सुन। कितना बड़ा राजा है तू,
अरे मूर्ख, ये शरीर एक मिट्टी है, एक मिट्टी का धेला लो, धेले पे धेला, धेले पे धेला, धेले पे धेला और धेले पे धेला रखते चले जाओगे तो उस धेले का क्या बिगड़ेगा? आखिर वो मिट्टी मिट्टी रहनी है प्यारे, चाहे वो पिस जाए चाहे साबुत बनी रहे, मिट्टी का कुछ ना बिगड़ा था ना बिगड़ेगा, आखिर मिट्टी मिट्टी रहनी है। तेरा क्या बिगड़ गया? मिट्टी का राजा मिट्टी की पालकी में चला, मिट्टी के राजा के सिर में मिट्टी की पालकी में मिट्टी में लगा हुआ बांस लग गया। वो राजा कहता है मुझे पीड़ा हुई है, मुझे दर्द हुआ है, और उसके पीछे किसी का वध करना चाहता है। कितना बड़ा राजा है तू! अहम पुरा भरतो नाम राजा मृगो भवा मृग सत्संगदार्थ। मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, एक मृग से प्रेम होने के कारण मुझे मरना पड़ा, मर के फिर मुझे हिरण बनना पड़ा, और आज तेरे सामने आके इस तीसरे जन्म में अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है। कितना बड़ा राजा है! राजा के हाथ से तलवार छूट गई, और तलवार जब छूटी प्यारे तो राजा ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु आप तो बहुत ज्ञानी हैं। अब मैं दत्तात्रेय जी के आश्रम पे सत्संग के लिए नहीं जाऊंगा, आप लोग दिल दिमाग लगा के सुनिए, हो सकता है कभी मेरा मिलना हो ना हो, लेकिन ये चीजें छूट सकती हैं। इट्स ए ज्योग्राफी पॉइंट, ये ज्योग्राफी बोलने जा रहा हूं। तो कहा प्रभु मुझे ये बताइए, आपको मैंने पूजनीय माना है, आज रास्ते में मैं आ रहा था, संसार के लोग इस बात को जरूर सुने, आज रास्ते में मैं आ रहा था, मैंने 5 कुएं देखे, 5 कुओं में से बीच वाले कुएं में जल था, इधर उधर के चारों कुएं खाली थे। अचानक बीच वाले कुएं में उफान आया, जल उबला और इधर उधर के चारों कुएं भर गए लबालब। ये कौतुक मैं देखता रहा। अचानक क्या हुआ कि बीच वाले कुएं में से निकला हुआ जल इधर उधर गया, चारों कुएं भर गए। अचानक उन चारों कुओं में भी उफान आया और चारों कुओं का जल निकला, बीच वाले कुएं में गया, लेकिन वही चारों कुएं उस एक कुएं को नहीं भर पाए। इसका क्या मतलब है, ये इसका क्या अर्थ है? तो कहा इसका साधारण सा अर्थ है प्यारे, आज संसार की ही बात ले लो कि एक माँ बाप मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहा के अपनी 4 संतानों को पाल ले जाते हैं, लेकिन जब माँ बाप का नंबर आता है तो उनकी संतानें कपटपूर्ण व्यवहार करती हैं, उनकी सुबह और शाम की रोटियां भी बांट देती हैं। ओहो प्रभु, ये भूगोल खगोल क्या है? हमें भूगोल खगोल का वर्णन कीजिए। तो भूगोल खगोल का वर्णन किया गया। पहले खगोलीय रचना बताई गई। खगोलीय रचना किससे कहते हैं? सौर मंडल, सोलर सिस्टम, यानी कि सूर्य का संपूर्ण परिवार। वो क्या है? कहा सूर्य की दूरी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ योजन है। और ध्यान से सुनना, ये बच्चों के बहुत काम आ सकता है। सूर्य की दूरी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ योजन है। 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है, तो सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ योजन की है। कहां से? बोले पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ योजन है। और चंद्रमा 2.25 लाख योजन पे है। 2.25 लाख योजन पे चंद्रमा है। सूर्य एक राशि का भोग 30 दिन में करता है, जबकि चंद्रमा की जो रफ्तार है वो सबसे अधिक है। चंद्रमा एक राशि का भोग 2.25 दिन में कर लेता है, इतनी रफ्तार बताई गई। और ये तो छोड़ो, सूर्य की दूरी का प्रमाण तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया श्री हनुमान चालीसा में। ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान दिया, लेकिन हम समझे न समझे ये अलग बात है। आप लोगों ने पढ़ा है, बोलिए सब लोग। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं,
अरे चुप हो जाओ, थोड़ा सुन लो हमारी भी। देखो भानु का अर्थ कितने लोग जानते? भानु जो जानते वो नहीं बोलेंगे। भानु का अर्थ कितने लोग जानते? एक बार हाथ उठाना। अरे भारत के युवाओं कितनी, बस क्या बात, हमारे भारत के युवा। अच्छा आप लोगों में से कितने लोग जानते भानु का अर्थ? बस दो, एक दो तीन चार पांच। अरे भानु माने सूर्य होता है मेरे भाई। भानु, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची है। तो क्या कहा तुलसीदास बाबा ने? केवल रट्टा मार के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको समझो, उस पॉइंट को समझो। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, चारों युगों की जो वर्ष हैं उनको एकत्रित करो, और चारों युगों के वर्षों को एकत्रित करने के बाद उनको 1000 गुना करके 12 से गुणा कर दो, पूरा नाप निकल के आ जाएगा। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्योताय मधुर फल जानो। तो तुलसीदास जी के पास उस समय कोई मीटर नहीं था नापने वाला, साक्षात हनुमान जी ने उनकी मदद की थी, तब उन्होंने सूर्य की नाप लिख पाई। जैसे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा था कविता में, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। उसी प्रकार तुलसीदास जी ने सुंदर सा संदेश दिया है। बोलो राधे कृष्ण। तो सूर्य की दूरी बताई गई। सूर्य का जो मापक है, जो उसकी सौर मंडल का जो किरणें बिखरती हैं, उसका 25 करोड़ योजन का एक मापदंड बताया। इसके बाद अनन्या निग्रहों से दूरी बताई। फिर कहा कि ये सूर्य की लंबाई चौड़ाई है। इसके बाद पृथ्वी का योजन 1 लाख योजन का बताया गया। 1 लाख योजन के अंतर्गत भारतवर्ष का वर्णन आया। भारतवर्ष का योजन 1000 योजन का बताया गया। इसका क्षेत्रफल 1000 योजन है। इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 3328 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 2914 किलोमीटर, इतना बताया गया। कहा कि इसमें नरकों का वर्णन कहाँ है, नरकों के बारे में भी समझाइए। तो नरकों के बारे में समझाया गया। कितने नरक हैं? बोला 28 नरकों का वर्णन श्री भागवत जी में आया है। सुनिए, तामिस, अंतामिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संस्तप्त और इत्यादि इत्यादि करके पर्यावर्तन 28 नरक का वर्णन भागवत जी में आया है। तो सभी का वर्णन तो नहीं हो सकता, 1-2 का सुन लो। कहा यस्रैवाहम उग्रह पशून पच्छुनो वा प्राणतः उपरंदति तमपकरणम पुरुषादैरपि बिगर्ति पुत्रः यमानुचारः कुंभीपाके तप्त तैलम उपरंदति। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति, आदमी कहता है ना प्रोटीन लेना है, तो जो व्यक्ति पराय मांस को खाता है, अंडे खाता है, मांस खाता है, मदिरा पीता है, उसका क्या होता है? उसको कुंभीपाक नाम के नरक में डाला जाता है। कौन से नरक में डाला जाता है? कुंभीपाक। और कुंभीपाक नाम का नरक कौन सा होता है? अरे उस नरक में बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, बड़ी भट्टियों पे बड़ी बड़ी कढ़ाइयां रखी जाती है, और कढ़ाइयों में हर समय तेल उबलता रहता है। और जो किसी को खाता है तो व्यक्ति को यहां से जाने के बाद शरीर तो जल जाता है, लेकिन एक आतिवाहक शरीर का निर्माण किया जाता है, छोटा सा। वो उस कढ़ाई में डाला जाता है और पकौड़े की तरह तला जाता है। फिर जिसको खाया है उसको बुलाया जाता है, बेटा इन्होंने तुम्हें खाया, तुम इन्हें नोच नोच के खाओ। तो जिसको खाया वो नोच नोच के खाते हैं। अब ये निकलने की कोशिश करते हैं, तो यमराज के दूत अपने शूल यानी कि जो सरियां होती है लोहे की, उसे पकड़ पकड़ के धकेलते हैं, बेटा अंदर ही रहो, अभी पूरा नहीं हुआ मामला, अभी भोग बाकी है तुम्हारा। तब क्यों खायो परायो मासू, अब क्यों रोता बड़े बड़े आंसू। जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं उनके साथ ये होता है। एक बार हम शराब के ऊपर बोल रहे थे, और हम बोलेंगे जरूर क्योंकि हमने कसम खाई है, शराब के ऊपर बोल रहे थे, तो एक सज्जन पंडाल में खड़े हो गए। तो बोले महाराज जी आप शराबियों की बुराई नहीं कर सकते। हमने कहा बुरी चीज है, बुरे आदमी की बुराई नहीं करेंगे। बोले ना,
शराबियों की बुराई नहीं कर सकते। क्यों? बोले शराब के फायदे भी तो है। हमने कहा फायदे कौन से ये बताओ, ये बड़ा लेटेस्ट न्यूज़ है हमारे पास। तो फायदे बताना शुरू किए। कौन से फायदे? तो बोले महाराज जी हम ये फायदे तब बताएंगे, आपको कसम है कि आप हर भागवत में बताओगे। तो उन्होंने हमें कसम दी, तो हम भैया कसम निभा रहे हैं, आज तक निभाते चले आ रहे हैं। कहा शराब पीने के 3 फायदे। नंबर 1, शराबी आदमी को कभी कुत्ता नहीं काट सकता। नंबर 2, शराबी आदमी के घर चोरी नहीं हो सकती। नंबर 3, थोड़ा और अच्छे स्तर का पीने वाला होगा तो उसके घर कभी चोरी, वो उसको कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता। हमने कहा ये बात पहले बताओ, ये तीनों उपाय बड़ा बढ़िया है, फ्री के उपाय, ये कैसे हो जाएगा? तो वो बोले महाराज जी शराबी आदमी को कभी कुत्ता नहीं काट सकता। हमने कहा ये कैसे संभव हो? कुत्ता तो जिसको काटेगा उसको काटेगा, उसका मन है। बोले नहीं, शराबी आदमी को नहीं काट सकता। क्यों? कुत्ता समझ लेता है ये हमसे भी बड़ा है, इसीलिए नाली में पड़ा है। हमसे भी बड़ा है इसीलिए नाली में पड़ा है। तो कुत्ता चाट सकता है लेकिन काट नहीं सकता। और थोड़े और अच्छे स्तर का होगा, थोड़े और अच्छे स्तर का, तो उसके घर कभी चोरी नहीं हो सकती। क्यों? अरे चोर भी आजकल एटीएम हैक करते हैं, सीधा पेटीएम हैक करते हैं, फोन पे हैक करते हैं, अकाउंट हैक करते हैं। थोड़े अच्छे स्तर का होगा तो घर के थाली कटोरी बेच के ही पी जाएगा। तो चोर के बिस्तर चुराने थोड़ी आएंगे। चोर भी आजकल चालाक हो गए सीधे सीधे। तीसरा, शराबी आदमी को कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता। बोले बुढ़ापा क्यों नहीं आ सकता? बोले थोड़े और अच्छे स्तर का पीने वाला होगा तो 35 से 40 वर्ष की उम्र में ही किडनी फेल, हार्ट जाम, लिवर फेल। बोले 40-45 वर्ष की उम्र में ही ऊपर चला जाएगा। काले ही बालों में आया था, काले ही में चला जाएगा, इसलिए कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता। जालौन के महात्मा बहुत अच्छा बोलते थे, कटोरो लेके फिरने नशा सीख लो जिन्ने, कटोरो लेके फिरने। आदमी कहता है कि आज हम मंदिर नहीं जाएंगे। कई बार मेरा भी मिलना ऐसे लोगों से हो जाता है, क्योंकि मैं कहीं सीधा भगवान के घर से तो नहीं आया, तो कई लोग मिल जाते हैं। बोले महाराज जी हम पैर नहीं छुएंगे। हमने कहा क्यों? बोले आज हमने पी ली है, हमारे पैर नहीं छुएंगे। और जहाँ परमात्मा बैठता है हृदय में, वहां शराब जरूर उड़े लेंगे, वहां मांस जरूर उड़े लेंगे। हमने कहा मांस क्यों खाया? बोले मुर्गों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो जाएगी कहाँ? अरे भाई वो तो पैदा होना ही नहीं चाहते थे, उनको पैदा किसने किया? इतनी चिंता राष्ट्र की तो बॉर्डर पे आ जाओ, वो नहीं करेंगे। मुर्गों की चिंता, मुर्गे जाएंगे कहाँ? शर्म नहीं आती आदमी को। फिर कहा कि एक बात बताओ, किसी से ये पाप कर्म हो जाए लेकिन कोई ऐसा क्षण हो कि भगवान का स्मरण मात्र से ही उसके पाप कर्म की मुक्ति हो जाए? बोले कि हाँ ऐसा भी हुआ है। कोई उदाहरण है? हाँ, तो उदाहरण देना शुरू कर दिया। कौन सा? कान्य कुब्जे दुजा काशी दासी पतिरोजा मिला। एक कन्नौज के पास की घटना है। कान्य कुब्जी ब्राह्मण था, उसका नाम अजामिल था। अजामिल बड़ा वेदांती था, वेद पाठी था। एक दिन एक वैश्या को शूद्र के साथ क्रीड़ा करते देख लिया तो मन हाथ से निकल गया। शाम को वैश्या के घर पहुंचा, उससे विवाह करके घर में ले आया। चोरी करने लगा, वेद पाठ भूल गया, मदरा पीने लगा, संस्कार बिगड़ गया। एक दिन संतों की मंडली उसके गांव से होके निकली तो संतों ने कहा यहां कोई ऐसा है, कोई भला आदमी है जो अजामिल, जो भला आदमी है जिसके दरवाजे पे हम रुक के भोजन पा सके। तो गांव में कुछ लोग आनंद लेने वाले होते हैं कुछ लोग मजे लेने वाले। अजामिल पंडित जी से भला कोई आदमी नहीं है, उन्हीं के दरवाजे पे रुको। तो अजामिल पंडित जी के दरवाजे पे भेज दिया। तो दरवाजा खटखटाया तो अंदर से वो निकली। अब क्या कहेंगे उनको, पता ही नहीं। ठीक है, पंडित जी के घर पे आए तो पंडिता नहीं बोल देते। निकली, अब निकली तो जब निकली तो कहा देवी हम तुम्हारे दरवाजे पे रात्रि व्यतीत करना चाहते हैं। बोले कोई बात नहीं महात्मा, रुकिए आप। भंडारा बनाया, भंडारा पाया, भगवान का भोग लगाया, रात्रि विश्राम किया है। अजामिल शराब के नशे में धुत होके आया और घर पे आके सो गया। प्रातः काल हुआ, संत मंडली उठी, स्नान इत्यादि किया है, कीर्तन किया है और देवी से बोले देवी हम जा रहे हैं
अपने पति से मिला दो। देवी बोली मेरे पति बहुत दुष्ट हैं, उनसे मत मिलिए आप। क्यों? बहुत दुष्ट है, क्या करेंगे उनसे मिलके आप? बोले नहीं, एक बार मिलाओ। देवी अंदर गई और अजामिल को उठाने लगी। एक बात बताएं आपको, अजामिल बहुत दुष्ट था लेकिन अपनी पत्नी से बहुत डरता था। एक और बताएं, डरना भी चाहिए। और एक और बता ही देते हैं कि इसी में भलाई है। बोलो राधे कृष्ण। हाँ, आज के टाइम पे तो अजामिल उठा, बोले क्या क्या है? बोले संत लोग दरवाजे पे हैं, बुला रहे हैं, सुनो, उनसे झगड़ा मत करना। ठीक है। संतों ने कहा अजामिल हम तुमसे कुछ दक्षिणा चाहते हैं। क्या? हमने तुम्हारे दरवाजे पे भोजन किया है, ब्राह्मण और संतों का भोजन खाली हाथ नहीं होता, तो दक्षिणा दो। तो अजामिल मुस्कुराया, उसने कहा प्रभु मैंने आपके डंडे कमंडल नहीं चुराए, यही मेरी दक्षिणा है। बोले नहीं, हमें कोई धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें एक वचन चाहिए। क्या? कि आप अपने बेटे का नाम नारायण रखोगे। ठीक है, जब बेटा होगा तो नारायण रख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। संत चले गए। संत गुलाब की तरह होते हैं, गुलाब बिखर जाता है लेकिन खुशबू छोड़ जाता है, और गुलाब की खुशबू का एहसास सबको होता है। चले गए लेकिन एक अच्छी बात छोड़ गई। बालक हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। बड़ा हुआ है बालक, खेल रहा है एक जगह। यमराज ने अपनी सभा लगाई, चित्रगुप्त से पूछा आज उस गांव से कौन आएगा? तो चित्रगुप्त ने कहा आज अजामिल का नंबर है। तो यमदूतों को भेजा गया। यमदूत बड़े खतरनाक होते हैं, फांसी के फंदे ले लेके आए, अजामिल के गले में डाला और खींचने लगे। यमदूत बहुत खतरनाक होते हैं, काले काले मोटे मोटे बड़े बड़े दांत। देखे किसी ने? देखे हैं क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो। नहीं देखे? हमने भी नहीं देखे। वो किसी को दिखे तो पता जरूर देना। हाँ, तो कहा, खींचने लगे। जब उसका दम घुटा तो उसने अपने बेटे नारायण को आवाज लगाई, भज नारायण 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 का नाम रे, नारायण का नाम रे। नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। ये काले काले दूत मुझे बेटा डर पाए जाते हैं, ये काले काले दूत मुझे बेटा डर पाए जाते हैं। ओ नारायण रे बचा हमें, ये हमको पकड़े जाते हैं। ओ नारायण रे बचा हमें, ये हमको पकड़े जाते हैं। ओ नारायण भज नारायण, ओ नारायण भज नारायण, ओ नारायण भज नारायण, ओ नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। अपने बेटे नारायण को आवाज लगाई, बेटा ये काले काले दूत मुझे लिए जाते हैं। सुनाई बैकुंठवासी नारायण को दी। तो नारायण अपने पार्षदों से कहा जाओ, हमें बुला रहा है, उसको लेके आओ। पार्षद आए। पार्षदों का दर्शन जब यमदूतों ने किया तो आप भी मन की आंखों से देखिए पार्षद कैसे थे। माथे पे वैष्णव तिलक था, गले में तुलसी की माला थी, हाथ में शंख चक्र गदा और कमल था, सुंदर रथ था, इत्र की बरसात हो रही थी, कमल मालाएं थी। इस स्वरूप को देख के यमदूत डर गए। यमदूतों से कहा, यमदूत छोड़ो इस अजामिल को, ये बैकुंठ जाएगा। यमदूतों ने कहा हम यमराज से क्या कहेंगे जाके। तो यमदूतों से भगवान के पार्षदों ने कहा यमराज से कह देना
कुछ लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से आए थे, मतलब यमराज से भी बड़ा कोई डिपार्टमेंट है? बोले बिल्कुल है, समझा देना जाके। तो यमराज के दरबार में जब वो खाली हाथ पहुंचे, जब खाली हाथ पहुंचे तो यमराज ने कहा जामिल को लेके नहीं आए? बोले ना। क्यों? आपने बताया ही नहीं कि आपसे बड़ा भी कोई विभाग है। क्यों? अरे वहां कुछ लोग आए थे जो कह रहे थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से हम आए हैं। बोले कौन लोग थे? बोले नाम तो नहीं पता, लेकिन उनके वैष्णव तिलक लगा था, तुलसी माला धारण किए थे, गौर वर्ण था, गोरे थे, सुंदर थे, हाथ में शंख चक्र और गदा था। यमराज ने अपने दूतों के हाथ जोड़े कहा तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, जिनके दर्शन को लोग तरसते हैं तुमने उन पार्षदों के दर्शन कर लिए। बोलो राधे कृष्ण। अजामिल को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसके बाद प्रचिताओं की कथा आती है, 49 मर्दों की कथा आती है। सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद में प्रवेश के बाद कहा कि प्रभु ये बताओ, कभी कभी लगता है कि भगवान सब पे समान कृपा नहीं करते, भगवान भेदभाव करते हैं। भेदभाव? हाँ, कैसे लगता है? बस लगता है। एक भजन सुनते हैं सुंदर सा ब्रिज का, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है तेरी राधा प्यारी का। क्या बात, गाओ एक बार जोर से बोलो श्री राधे श्याम। क्या भाव, बाकी बारी लाल की। कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता गांव के हर चप्पे पर, राज राधा का चलता गांव के हर चप्पे पर। चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का, अरे चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है तेरी राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है तेरी राधा प्यारी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का।
गोपाला कहता, कोई नंदलाला कहता, कोई गोपाला कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, अरे नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है तेरी राधा प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है तेरी राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है तेरी राधा प्यारी का। श्री राधे सबको कहते हैं देखा बड़ी सरकार है राधे, सबको कहते हैं देखा बड़ी सरकार है राधे। लगेगा पार भव से कहो एक बार राधे, लगेगा पार भव से कहो एक बार राधे। अरे बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का, अरे बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। हाँ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, हाँ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। अरे तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले, तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले। राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष है बदले, राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष है बदले। अरे कभी तो चूड़ी वाले कभी पुजारी, कभी तो चूड़ी वाला कभी पुजारी, कभी बनवारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है तेरी राधा प्यारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी, राधा बरसाने में आए जइयो बुलाए राधा प्यारी। वो बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, ओ बुलाए गई श्यामा प्यारी। ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी।
मेरो काम न जाने, जो का नाम मेरो काम न जाने, हाँ जो का नाम मेरो काम न जाने, जो का नाम मेरो काम, अरे जो का नाम मेरो काम न जाने, जो का नाम मेरो काम न जाने। बरसाने की गली आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारे, राधा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, वो थाना बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारे, थाना बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। बोली बाकी मेरी लाल की जय हो। सप्तम स्कंद का प्रारंभ है। कहा भगवान सब पे समान कृपा क्यों नहीं कर रहे, हमें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान के अंदर भेदभाव है। तो कहा कि भगवान के अंदर भेदभाव नहीं है, हमारी दृष्टि में भेदभाव है। तो श्लोक कहता है, श्लोक कहता है साम प्रिया सुहृदनान, साम प्रिया सुहृद ब्रह्मान भूतानाम भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधीर्षमो यथा। भगवान तो सब पे समान कृपा करते हैं। बोले ऐसा कोई उदाहरण है? बोले हाँ है। तो उदाहरण दिया, कब का? वो हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष जब मर गया था तो हिरण्याकश्यप के मन में था कि मैं विष्णु से बदला लूं, प्रतिशोध लूं। तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया कि तपस्या के लिए घर को त्यागा। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु, वो गर्भवती थी। घर को त्यागा और कहां पहुंचा? द्रोणाचल पर्वत पर। और कितनी कठिन तपस्या की, सुनो नगला इंचा वालों, कितनी कठिन तपस्या की। ऊर्ध्वबाहो, अपनी भुजाएं ऊपर की। नभो दृष्टि, अपनी दृष्टि नभ यानी आकाश की ओर की। कैसे की होगी? हाथ ऊपर, निगाहें ऊपर। पादांगुष्ठान श्रितान वही, और पैर के अंगूठों के बल खड़ा हो गया। ओम ब्रह्मणे नमः, इस मंत्र का जप करने लगा। कयादु गर्भवती थी तो इंद्र घबरा गया। इंद्र ने कहा इसके गर्भ से जो बालक होगा वो राक्षस ही होगा, तो हम इसके गर्भ में बालक को जन्म लेने से पहले ही मार देंगे। तो कयादु का हरण करके ले जा रहा था तो नारद जी आ गए। और नारद जी जब आ गए तो नारद जी ने इंद्र को समझाया, कयादु को अपने पास रखा, अपने आश्रम ले गए, अपने आश्रम ले गए। और नारद जी के आश्रम में क्या होता था? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण का कीर्तन होता था। और जब नारायण नारायण का कीर्तन होता था तो गर्भ में जो बालक था उसमें वैष्णव संस्कार आ गए, वो भी नारायण नारायण करने लगा। नारायण नारायण नारायण। इसलिए गर्भवती मैया को चाहिए, सुनिए, गर्भवती मैया को चाहिए कि जब वो गर्भवती हो उन दिनों वो गीता के पाठ करे, श्री रामचरितमानस पढ़े। अब सुन ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे ये लोग, है ना, सुनेंगे नहीं, फिर कहेंगे उपाय बताओ। देखो ये होता है, कोई आता है ये लोग उसको देखते हैं, जाता है उसको भी देखते हैं। सुनो, गर्भवती मैया को चाहिए कि जिन दिनों वो गर्भवती हो उन दिनों गीता के पाठ करें, श्री रामचरितमानस के पाठ करें, भजन कीर्तन करें, हरि नाम लें। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अब टीवी चलती है, और टीवी भी कहाँ, अब तो एंड्रॉयड है सबके घर में, फोन चलते हैं, आईफोन, एंड्रॉयड फोन, बड़े बड़े फोन है, उसमें जो चाहो सो देखो। हॉटस्टार डाउनलोड करो, अमेजन प्राइम डाउनलोड करो, जो भी करो फिर उस पर देखो। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। क्या गजब का गाना है, देखो, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा, मरे फिर भी नहीं। जब दिल में थोड़ा सा हार्ट में ब्लॉक हो जाए तब तो सीधा बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है, और इसके हजार टुकड़े हो गए, मरा फिर भी नहीं आदमी। क्या तमाशा है बताओ। पता नहीं, अजीब से अजीब अजीब चीजें आती है टीवी में, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, और लोग उसको देखते हैं, और उसी के संस्कार हमारे बालकों में आ रहे हैं। क्योंकि अभिमन्यु जब माता के गर्भ में, अभिमन्यु
जब माता के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन सीख सकता है, तो हमारा बालक भी गर्भ में सब कुछ सीख सकता है। और इसी का ये परिणाम है कि बालक संस्कारहीन पैदा हो रहे हैं। बालक कैसे पैदा हो रहे हैं? और मम्मी की सुनेंगे ना पापा की सुनेंगे। वो कैसे करते हैं बालक, सुनो। अब कह लें एक बार द्वारा तो कोई बुलाता नहीं है, एक बार ढंग से कह लें अगला इच्छा वालों से। ऐसा करेंगे, देखो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो कैसे ऐसे 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 ऐसे। हाँ, हमारा लड़का रणबीर कपूर बनना है, ऋतिक रोशन बनना है। या ऋतिक रोशन नहीं बनना हो, जसवंत नगर के चौराहे पे पिटवे की लक्षण कर रहा है। वो काऊ दिन इतनो पिटे है कि ऋतिक रोशन ही बनो रखो है। देखो खुश हो रहे कि कितनी खुशी की बात है। हाँ, पता नहीं आदमी का क्या शौक है। भगवान इंसान बना के भेजता है, और ये बच्चे पता नहीं कैसी कटिंग कराने लगे, ये घोड़ा बन जाते हैं, घोड़े जैसे। और बाल लाल और कर लेते, मुर्गे जैसे बन जाते। हे भगवान, शर्म नहीं आती? पर उसको पैसे देते हो नाई को, कटिंग वाले को, तो बाल तो अच्छे कटवाओ कम से कम। बाल भी बेकार कटवाते हो। नारायण तो कहा कि बच्चों में ये संस्कार आ रहे हैं। पहले के बच्चे कैसे होते थे? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, और मात पिता गुरु ना वै माथा। मुझे याद है परंपराएं, मैं तो अभी निर्वाह, मतलब बोलना नहीं चाहिए मंच से, लेकिन एक संदेश दे रहा हूं, मैं इसको निर्वाह करता हूं। पूजा के पाठ में जब भी उठता हूँ तो माता पिता के चरण पहले स्पर्श करता हूँ। प्रातः काल तो नहीं हो पाता क्योंकि वो कहीं होती हैं, वो कहीं होते हैं, तो लेकिन पूजा के बाद जब भी उठता हूँ तो सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। एक बात याद रखना, एक उपाय बताता हूँ, बहुत अच्छा, सुनो। बताएं? सुनोगे? हाथ उठाओ एक बार। सुनोगे? आपस में बात नहीं, कीप क्वाइट प्लीज, सुनो। जो लोग कहते हैं हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, मन हमारा सही काम नहीं करता, ये समझ लो उनका चंद्रमा कमजोर है। तो चंद्रमा कैसे सही होगा? फ्री का उपाय बता दें। रोज अपनी माता के चरण दबाओ, माँ का आशीर्वाद लेके घर से निकलो, आपका चंद्रमा बलिष्ठ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग कहते हैं हमारा सूर्य कमजोर है, हमारी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, हम राजयोग नहीं भोग पा रहे, हमारी नेत्र क्षमता कम है, हमारे समाज में पहचान नहीं है, वो केवल अपने पिता का आदेश माने और पिता के चरणों की सेवा करें, उनका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब बच्चे ये नहीं करते। अब बच्चे करते हैं प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, कंघा शीशा ले ले हाथा। ये क्रिया हंस के मत निकालिए, कहीं ना कहीं समाज के साथ धोखा कर रहे हैं हम लोग, अपनी संतान को मार्ग से भटका रहे हैं हम लोग। 5 वर्ष तक की जब संतान हो तब तक उसे खूब प्रेम करो, खूब लाड प्यार करो, लेकिन 5 वर्ष के बाद संतान को भले ही सोना खिलाओ, लेकिन उसे देखना शत्रु की नजर से चाहिए। एक नजर टाइट जरूर होनी चाहिए, मन में घंटी जरूर बजनी चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कयादू के गर्भ में प्रहलाद का प्रादुर्भाव होना था, तो नारायण नारायण का मंत्र जपने लगा। हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बता क्या चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या मांगता है? तो हिरण्यकश्यप बोला हम अमर हो जाएं। तो ब्रह्मा जी बोले हम खुद ही अमर नहीं, हम तुझे क्या अमर कर देंगे? हम ही अमर नहीं है तो तुझे क्या अमर करेंगे? तो कहा दूसरा वरदान मांग। क्या मांगेगा? तो दूसरा वरदान मांगा, नांतर बहिर्दिवानक्ता मन्यस्यामादपि चायुधये, न भूमो न अंबरे मृत्युर न नरैनां मृगैरपि। न मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, मुझे ये वरदान दो। बोले ठीक है तथास्तु, ऐसा हो जाएगा। वरदान प्राप्त करके आया, नारद जी इसकी पत्नी को इसके घर छोड़ गए, प्रहलाद प्रकट हुए हैं। बोलिए भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, शंडामर्क। तो शंडामर्क से कह दिया जाओ इसे राक्षसी विद्या पढ़ाओ। शंडामर्क राक्षसी विद्या पढ़ाने ले गए। राक्षसी विद्या पढ़ी है कभी?
अरे बोलो ना, एक तो बिखर बिखर के बैठते, ये वहां वो वहां, ऐसा लगता है आपस में लड़ाई है। एक जगह नहीं बैठ सकते क्या? कल से एक जगह बैठना है, ऐसा निवेदन है मेरा। अच्छा बताओ, राक्षसी विद्या कभी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है कभी? सुनी भी नहीं? हम सिखाते हैं। बोले रोज सुबह उठो, पहले 2 गाली माता पिता को दो और 3 गाली मास्टर साहब को दो, और हाई स्कूल इंटर के एग्जाम जब हो और टीचर नकल करने से रोके तो रास्ता में साइक उसको घेर के खड़े हो जाओ लड़कों के साथ। ये राक्षसी विद्या है। हे भगवान, कभी मत सीखना ये विद्या। तो कहा प्रहलाद को राक्षसी विद्या सिखाओ। प्रहलाद बोला हम नहीं सीखेंगे। खूब कोशिश की, प्रहलाद राक्षसी विद्या नहीं सीखा। समय आया छुट्टियों का, तो प्रहलाद को शंडामर्क लेके आए। हिरण्यकश्यप तुम्हारा बालक है, अब यहीं रहेगा कुछ दिन, जब गुरुकुल खुलेंगे तब ले जाएंगे हम इसको। छुट्टियों में घर पे आया तो हिरण्यकश्यप ने पुत्र को गले से लगाया। ओहो, पुत्र आ गया। पुत्र क्या सीखा? तो प्रहलाद ने भावमयी बात कही। ये भागवत ना भाव भरी, भाव का विषय है, ऊदम का विषय नहीं है। तो भाव बड़ी बात कही। क्या कहा? पिताश्री, जो मैंने सीखा है अगर आप सीख लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्या सीखा? मैंने नवदा भक्ति सीखी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनो अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मैंने नवदा भक्ति सीखी है। पिताश्री, मैं आपसे भी यही कहूंगा, जो आपन चाहो कल्याणा, जो आपन चाहो कल्याणा, भजहु राम निज तज अभिमाना, भजहु राम निज तज अभिमाना। पिताश्री, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो अपना अभिमान छोड़िए, श्री हरि का नाम लीजिए। पिता बोले उस विष्णु का नाम मैं कभी नहीं लूंगा। शंडामर्क, तुमने इसको हमारे बारे में नहीं पढ़ाया, राक्षसी विद्या नहीं सिखाई। तो शंडामर्क ने भी हाथ जोड़ लिए। शंडामर्क गुरु शुक्राचार्य के पुत्र थे। हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, नाम प्रणीयतम न पर प्रणीतम, नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। ये न मेरी स्थिति है, न आपकी स्थिति है, न मेरी गलती है, न आपकी गलती है। ये तो इसकी नैसर्गिक मति है, जो इसके मन से भगवान का नाम दूर नहीं हो रहा। द्वारा ले जाओ इसको विद्यालय। विद्यालय ले गए, फिर राक्षसी विद्या पढ़ाई, लेकिन प्रहलाद के समझ में राक्षसी विद्या नहीं आई। एक दिन गुरुजी कहीं बाहर निमंत्रण में गए तो प्रहलाद ने अपने मित्रों से कहा, मित्रों, हमारे पिता का पत्र आया है कि पिता ने ये लिखा है कि हमने भगवान को मानना शुरू कर दिया, इसलिए सभी लोग राम नाम का कीर्तन करो। तो 1-2 लोग खराब भी होते, 1-2 लोग अच्छे भी होते हैं। तो प्रहलाद के साथ सब लोग नाचने लगे, हम लोग भी कीर्तन करेंगे। अच्छा, जो हिरण्यकश्यप की पार्टी के होंगे वो मत बोलना, ठीक है? जो हिरण्यकश्यप की पार्टी के बिल्कुल मत बोलना, और प्रहलाद की पार्टी के सब बोलना। लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय
जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। इतने माह गुरु जी आए, सब बच्चों पे बहुत रिसाए। बच्चों क्या कर रहे हो? राम के नाम पे नाच रहे हो। हिरण्यकश्यप तुम्हारा वध कर देगा। एक चेला से कहा इसको रोको, कीर्तन को रोको। तो चेला ने जैसे ही प्रहलाद का हाथ पकड़ा, बोलो गुरुजी इसमें करंट आ रहा है। काय का करंट? बोले हरि नाम का करंट आ रहा है। लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम, लिखो पाती में राम, पढ़ो पाती में राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जैसे ही कीर्तन विश्राम हुआ, प्रहलाद ने जयकारा लगाया, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। जय वैसे हो। ही सब लोग दूर गिर पड़े। गुरुजी ने कहा प्रहलाद हम तेरे घर पे शिकायत करेंगे। प्रहलाद बोला गुरुजी आप कष्ट मत करो, हम अपने आप शिकायत कर लेंगे। प्रहलाद अपने 2 मित्रों को लेके वहां से निकल पड़े। अब एक कथा आती है जो भागवत में नहीं है, लेकिन नहीं सुनाएंगे तो लोग कहते हैं इन्हें कुछ आता नहीं। चूंकि समाज के हिसाब से न चलो तो यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम नहीं करणीयम, सही है लेकिन समाज के विरुद्ध है तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। ये कथा भागवत में नहीं है लेकिन हम सुनाई देते हैं। एक कुमार कुमारी ने मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए हवा लगाया था। हवा में धू धू करके आग लगाई, उसमें बिल्ली के बच्चों के रोने की आवाज आई। कुम्हार कुमारी चौखट पे बैठे रो रहे थे। प्रहलाद पहुंचे, क्या हुआ? बोले हमसे गलती हो गई, हमने हवा में आग लगाई, इसमें बिल्ली के बच्चे हैं, वो मर जाएंगे। प्रहलाद बोले कोई चिंता मत करो, चाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। कीर्तन करो। प्रहलाद ने रात भर कीर्तन कराया। प्रातः काल जब हवा ठंडा हुआ तो बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। प्रहलाद अपने महलों में पहुंचे हैं। पिता बोले आ गया बेटा? हाँ। क्या सीखा? तो प्रहलाद ने जो सीखा वो बताना शुरू कर दिया। अब आप लोग, मैंने पुणे बोला कि प्रहलाद की पार्टी वाले तो बोलना, हिरण्यकश्यप वाले बिल्कुल मत बोलना, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? बोलम पड़ी, अब हमने बहुत दिन पहले पढ़ी, भूल जाते हैं थोड़ा बहुत। आइए सुनते हैं। अनंत भगवंत प्यारे, अनंत भगवंत प्यारे, आते हैं आदि अनाद विचारे, आजे आज अनाद विचारे, की ईर्षा मद मोहन व्यापी, ईर्ष्या मद मोहन व्यापी, की ईश्वर घट घट में वासी, ईश्वर घट घट में व्यासी, ऊषा सम है उर्वासी, ऊषा सम है उर्वासी, ऊषा सतकोट प्रकाशी, ऊषा सतकोट प्रकाशी, ऐसो जत जग उजियारा, ऐसो जग जग उजियारा, ऐसो जत प्राण है प्यारा, ऐसो जग प्राण है प्यारा, ओसे और छोर नहीं आको, ओसे और छोर नहीं आको, औसे और कौन समता को, ओसे और कौन समता को। अंग है, अंग माने खाली कुछ नहीं। आगे चलो व्यंजन की ओर। कासे कच्छप रूप धरैया, कासे कच्छप रूप धरैया, खासे खर दूषण मरवैया, कासे खर दूषण मरवैया, कासे गज उद्धार करैया, कासे गज उद्धार करैया, खासे घट घट वास करैया। कासे घट घट वास करैया। बहुत लंबी है, मेन वाली पढ़ो, मेन वाली पढ़ो। दासे दानव वंश मरैया, दासे दानव वंश मरैया, दासे दानव वंश मरैया। दासे दानव वंश मरैया। जैसे ही कहा दासे दानव वंश मरैया, हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली और कहा दैत्ययम चंदन बने, तू दैत्यों के चंदन वन में बमूल का पेड़ कहां से आ गया? ले जाओ इसे, हाथी से कुचलवाओ। हाथी से कुचलवाया, विष पिलवाया, पहाड़ से फिकवाया, कुछ नहीं हुआ उसको, कुछ नहीं हुआ। चूंकि रक्षक जिनका गोविंद है, उनका बाल बांका नहीं होना। होलिका बोली भैया परेशान क्यों?
बोले क्या करूं, ये मर ही नहीं रहा है। बोले हम मार देंगे। कैसे? हमें भगवान सूर्य ने एक शीतल चीर दिया है जिसमें अग्नि की लपटें प्रवेश नहीं करती। तो क्या करोगी? बोले हम उस चीर को ओढ़ के बैठ जाएंगे। लकड़ी का ढेर लगाना बहुत बड़ा, हम उस चीर को ओढ़ के बैठ जाएंगे और अग्नि आएगी तो हम पे नहीं आएगी, प्रहलाद को जला के भस्म कर देगी। ठाकुर जी को बना दीजिए। ये विवेक जी हैं, आप सभी लोग परिचित ही हैं, मैं क्या परिचय कराऊं। अपने जो श्रीमान शिववीर सिंह यादव जी जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया, उनके बड़े पुत्र हैं। सब परिवार व्यास मंच पे आए, व्यासपीठ का सम्मान किया है। ईश्वर इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो, यजमान परिवार का सर्वथा कल्याण हो। आइए, मैं निवेदन कर रहा था। अब लकड़ियों का ढेर लगाया गया और लकड़ियों का जब ढेर लगा तो होलिका बैठी है, प्रहलाद को गोदी में लिया, अग्नि को प्रज्वलित कर दिया गया। धू धू करके लकड़ियां जलने लगी। लेकिन हमने अभी क्या कहा? जाको रखे साइया मार सके ना कोई। एकदम हवा चल गई और ऐसी वैसी नहीं, 49 पवन एक साथ चल पड़े। हर प्रेरित ते अवसरा चले मर्द 49 मर्द एक साथ चल पड़े और वो चीर उड़ा और प्रहलाद के ऊपर गिर पड़ा और होलिका धू धू करके जल गई। होलिका कह रही है बचाओ बचाओ बचाओ। राक्षस सोच रहे कि बुआ जी कह रही हैं और लाओ और लाओ और लाओ। तो राक्षसों ने घी तेल और फेंकना शुरू कर दिया। तो वैसे थोड़ी बहुत देर में जलती, जल्दी जल के भस्म हो गई। राख में सना हुआ प्रहलाद निकला। हिरण्याकश्यप हाथ पकड़ के खींच के लाए। क्या चाहता है तू? बोले पिताश्री मैं चाहता हूं आप राम का भजन करें। कहां है तेरा राम? तो पिताश्री मोहू में राम, तोहू में राम, खड़ग में राम, खंभ में राम। मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, इस खड़ग में और खंभ में भी राम है, इस खंभे में भी है। हाँ, तलवार को लिया, खंभे पे मारा, खंभा फटा, खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रकट भई फाड़ कर खंभा, नरसिंह रूप धरो जगदम्बा। नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ है। नरसिंह भगवान के नेत्रों से ज्वाला बरस रही थी, तीनों लोक दहन हो रहे थे। हिरण्याकश्यप का हाथ पकड़ा, तलवार छूट गई, घसीटते हुए ले आए और एक देहली पे आके बैठ गए। हिरण्याकश्यप को जांघों पे लिटाया और कहा बता भाई, वरदानों की लिस्ट निकाल, क्या मांगा था? तो कहा क्या वरदान मांगा था तूने? तो कहा मैंने मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो दिन है कि रात? बोले दिन जा रहा है रात आ रही है, अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या है। अच्छा, दूसरा क्या मांगा था? ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। तो हम कौन है? तो बोले आप 2 in 1 हो, मिक्सचर मालूम पड़ते हो, ना पशु हो ना मनुष्य हो। तूने मांगा था ना घर में मरूं, अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो कहाँ मरा है? कहाँ मरेगा पता? बोले दिल्ली पे हूँ। ना तूने कहा था ना पृथ्वी पे मरूं ना आकाश पे मरूं। तो कहाँ पे है? बोले आपकी जांघों में हूँ। अब क्या करें तेरा?
तो हिरण्याकश्यप ने भी अंत में हाथ जोड़े और कहा, प्रभु मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा हो सरकार आपके हाथों में। भगवान ने नखूनों को सीधा किया, उसके पेट में घुसाया, चीरा, अंतड़ियां ली, गले में लपेट के और सिंहासन पे विराज गए हैं। क्रोध इतना कि तीनों लोग दहन हो रहे हैं। लक्ष्मी जी से कहा आप मनाओ। लक्ष्मी जी बोली हमारे दम नहीं है इस रूप में मनाने की। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, सप्तऋषियों ने मना कर दिया। कौन मनाएगा? वो मनाएगा जिसकी भक्ति का, प्रेम का दावा मजबूत होगा। कौन है ऐसा? जिसके नन्हे नन्हे पांव हैं, नन्हे नन्हे हाथ, कप कपाते होठों के सहित हाथ जोड़ के आगे बढ़ा है। कौन? प्रहलाद। हाथ जोड़े, कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले भगवान कुछ बोल पड़े। नरसिंह भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अब देखिए छोटे से बालक के आगे ब्रह्मांड का नायक जो ब्रह्मांड को चलाता है, वो हाथ जोड़ के बोला, बेटा क्षमा करना। बोले ब्रजराज ये कोमल अंग तुम्हारे हाय, या असुर ने सतायो मम एक नाम गाने में। गिरते गिरायो विषहु पिबायो, कसर राखी ना या दुष्ट ने सताने में। तुम क्षमा करो लाल हमें देर भई आने में। क्षमा करो, हमें आने में देर हो गई। आप सोचिए ब्रह्मांड का नायक एक बालक से क्षमा मांग रहा है। क्यों? वो प्रेम के वशीभूत हो गया। क्षन्तव्यतेन समये अवमां विलंबा। क्षमा करिए, हमें विलंब हो गया, कुछ मांग लो। तो प्रहलाद बोला क्या मांगू? रोया दीन होकर प्रहलाद प्रभु पाद गए। बोला महाराज मेरी परीक्षा न लीजिए। क्या परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? कामना यही है, रहे कामना न कोई और। दीजिए वरदान बस ये वर दीजिए। कौन सा? मंजुल हमारे जो मांगा है, हम सोच भी नहीं सकते कि प्रहलाद ये मांग सकता है, और उसने वो मांग लिया। क्या? मंजुल हमारे पूज्य पिता अपने वैरी को। दीजिए निज धाम बस याही भर दीजिए। दीजिए निज धाम बस याही भर दीजिए। मेरे पिता अपने परम शत्रु को अपना धाम दे दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। दो नैन बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे।
तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं, तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। जग की है आस टूटी, दिन रात चल रहे हैं। अब तो मुझे बना ले तेरा दास सावरे, अब तो मुझे बना ले तेरा दास सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। प्रहलाद ने अपने पिता की मुक्ति मांगी। इतना कष्ट सहने के बाद भी प्रहलाद ने अपने पिता की मुक्ति मांगी है। अष्टम स्कंद में प्रवेश करने से पहले आइए एक हमारा जो आप सबके द्वारा एक ट्रस्ट संचालित है उसके लिए थोड़ा एक संदेश जो हर कथाओं में होता है एक सुनते हैं 5 मिनट का, उसके बाद हम लोग कथा में आगे प्रवेश